बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीराबाद राय चनाब एक और नौजवान निकल के आया। ये लड़का जिसका नाम फैज़ान अली उर्फ बबलू है, इसकी उम्र तकरीबन 16 साल है और ये शीश महल वज़ीराबाद शहर का रिहायशी है। अपने दोस्तों के साथ दरिया चनाब पर नहाने गया लेकिन वापस ना आया। दरिया पर नहाने वालों को रोकने में इंतजामिया बेबस। रिपोर्ट मोहम्मद रहील अमजद, वज़ीराबाद। जमात इस्लामी और पीटीआई की एहतजाज की कॉल। पिंडी से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते जुज़वी ब्लॉक, मेट्रो सर्विस भी बंद। फैजाबाद के मुकाम पर रावलपिंडी जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है और मरी रोड पर चांदनी चौक और 6th रोड पर कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। जमात इस्लामी का कहना है कि बिजली के भारी बिलों और महंगाई के खिलाफ धरना ज़रूर होगा और काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवां है। अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान और नायब अमीर लियाकत बलोच इस्लामाबाद मौजूद हैं। लियाकत बलोच के घर छापे में 2 मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया गया है। जमात इस्लामी ने लाहौर, गुजरात, विहाड़ी, सरगोदा, हाफिजाबाद और फैसलाबाद से मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में लिया जाने का दावा किया है। दूसरी जानिब पीटीआई ने बानी पीटीआई गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। इलाहाबादी इंतजामिया का बताना है कि एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई है। मेट्रो बस सर्विस IJP से पाक सेक्रेटरीट तक बंद की गई है। दहशतगर्दी के पेश नज़र दफ़ा 144 लगाई। खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना है कि एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगियां अजीरन बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इनका कहना था कि जो जमात 2014 से सड़कों पर है 3 दिन घरों में आराम कर ले। PTI की सियासी तारीख सड़कें और चौक चौराहों के गर्दी घूमती हैं। उज़मा बुखारी का कहना था कि डियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन ही धरनों के जरिए इक़्तिदार में पहुंचना है। आप लोगों को 2.5 घंटे वाली भूख हड़ताल ही सूट करती है। 3 से 7 वाली टाइमिंग आप लोगों के लिए बेहतर है। इनका मज़ीद कहना था कि धरना पार्टी के पास एहतजाज और धरने के लिए खैबर पख्तूनख्वा मौजूद हैं। बन्नू में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर अब भी कौम के बहुत से सवालात हैं। PTI सेक्रेटरीट डीसील करने की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस। हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट को डीसील के लिए दायर दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत करते हुए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत PTI की जानिब से वकील गुलाम मुर्तज़ा अदालत के रूबरू पेश हुए। उन्होंने बताया कि PTI मरकजी सेक्रेटरीट को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने सील कर दिया है। ना ही कोई नोटिस मिला और ना ही कोई इतला, बस आए और दफ्तर सील कर दिया। फायर एंड सेफ्टी इंतजामात ना होने का कहकर दफ्तर सील कर दिया गया है। बाद अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। मुंतखब नुमाइंदे बिजली चोरी रोकने में हुकूमत की मावनत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी सूबाई असम्बली ने मुलाकात की, जिससे दौरान गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली के शोबे में इस्लाहात से अरबों रुपए की चोरी के खात्मे के लिए कोशा हैं। हाल ही में गरीब मतवस्त तबके को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ फराहम किया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस जमशुदा अजलात की तरक्की हुकूमत की अवली तरजीह है। जमशुदा अजलात में सेहत और तालीम के मयारी सहूलियात को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल का पायदार हल तलाश करने के लिए कमेटी कायम करने का भी हुक्म दे दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।